सरकार से ये कह दीजिए कि रोज रोज मारने से अच्छा है हमें यहाँ कॉलोनी वालों को जहर बांट दे और एक दिन में मार दे। इससे हम धीरे धीरे मर रहे हैं, इससे बढ़िया एक दिन जहर दे दे। जो भी सरकार है जिसके भी अंडर ये आता है जहर दे दे, मैं खाऊंगा, पहला जहर मैं खाऊंगा, मेरे को खिला दो। ये देखिए, हमने सीएम रेखा गुप्ता जी को भी पत्र भेजा हुआ है ये, और देखो उसका अभी तक तो जवाब आया नहीं है, आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं ना ही कोई बीमारी या वायरस है, लेकिन फिर भी रिपोर्टर के फेस पर एक कपड़ा है, क्योंकि ये रिपोर्टर की मजबूरी है। जिस एरिया में हम खड़े हैं वो काफी ही गंदा एरिया है और इसी एरिया में मंदिर भी है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मंदिर है और मंदिर के सामने ऐसा घर है जिसे देखते हुए जनता काफी ज्यादा कपड़ा लगाना पड़ता है और बीमारियों का शिकार हो रही है। ये घर है कूड़ा घर। और अगर मैं इस इलाके की बात करूं तो ये एकता मार्केट है, महावीर एनक्लेव। ये महावीर एनक्लेव की मार्केट है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको एक पब्लिक भी दिखेगी वो भी कपड़ा मुंह पर लगाती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर काफी ही ज्यादा बदबू है और यहाँ पर आसपास के जो घर है वो बीमारियों का शिकार बनते जा रहे हैं। हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करवाते हैं, उसके बावजूद भी उनको मजबूरन ही यहाँ पर रहना पड़ता है। और आप देख सकते हैं रेडी जो ये दुकानें रेडी पटरी लगा रखी है, इनको मजबूरन ही गंदगी में लगानी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कूड़ेदान के साथ में कैसे लाइन से सब्जियां लगी हुई है और इन सब्जियों में देखिए किस तरह से मक्खियां भिन आ रही है। यही मक्खी कूड़ों में जाती है और कूड़ों से वापस सब्जी में आती है और जब ये घर में जाती है और बनती है तो लोगों के शरीर में बीमारी पैदा होती है। और यही जब सब्जी जाती है तो घरों में बनती है, उसके बाद ये बीमारी बनती है और जिसके बाद खाना खाने के बाद लोग यहाँ के अस्पताल पहुँच जाते हैं। तो कम से कम यहाँ के विधायक को देखना चाहिए एक बार। सरकार से ये कह दीजिए कि रोज रोज मारने से अच्छा है हमें यहाँ कॉलोनी वालों को जहर बांट दे और एक दिन में मार दे। इससे हम धीरे धीरे मर रहे हैं, इससे बढ़िया एक दिन जहर दे दे। जो भी सरकार है जिसके भी अंडर ये आता है जहर दे दे, मैं खाऊंगा, पहला जहर मैं खाऊंगा, मेरे को खिला दो। और खुद देख सकते हो कि लोगों का आक्रोश, यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, एक दिन आके कोई देखे। रोज रोज मरने से बढ़िया लाओ यहाँ जहर बांट दो कॉलोनी में, हम खा के मर जाते हैं। रहना मुश्किल हो गया है। कोई नेता यहाँ आके 2 मिनट रुक के दिखाए, अगली बार से कोई वोट मांगने आएगा यही स्टेज लगवाएंगे। मशीन को बंद हुए 2 साल हो गए, हम ठीक है, हम कहते हैं चलो यहाँ कूड़ा बना हुआ है, नहीं हट रहा, जगह नहीं मिल रही। ये साफ करने की जिम्मेवारी जिसकी है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर इसके लिए अलॉट हुआ है उसकी क्या जिम्मेवारी है? उसको हमारे टैक्स से सैलरी क्यों दी जा रही है? क्या वो हराम का पैसा नहीं खा रहा? क्या वो काला धन नहीं है? ये किसका है, किसके अंडर में आता है? उसको सस्पेंड नहीं होना चाहिए? कहाँ है सरकार? ये देखिए, हमने सीएम रेखा गुप्ता जी को भी पत्र भेजा हुआ है ये, और देखो उसका अभी तक तो जवाब आया नहीं है, आगे देखते हैं। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है और मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ। ये मंदिर है साथ में और इधर भी मंदिर है, काली माता मंदिर है, पीछे शिव जी का मंदिर एक और है, 3 मंदिर आसपास है। यहाँ रहती है ये खत्ते का ये बुरा हाल है कि ऐसे पहले कभी हमने जीवन में देखा नहीं इस तरह के खत्ता, और इसको डंप करते हैं यहाँ पर। और मेन जो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पर छटाई करने का कार्य इनका है। कुछ नेता लोग मिले हुए हैं जो छटाई करवा के माल को बिकवा रहे हैं। फैक्ट तो ये है, इसलिए यहाँ पे डंप हो रहा है। क्या छटाई? इसमें छटाई जो प्लास्टिक है या दूसरा जो मटेरियल निकलता है उसको बच्चे छांटते हैं, और जो डेली तो छाटने वाले कमाते हैं इससे 30-32 हजार रुपए डेली छाटने वाले, और जो ठेकेदार सुपरवाइजर है वो अलग है। मैं जो है इस कूड़ेदान के जस्ट सामने ही रहता हूँ। यहाँ पे जो है काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है। हमने जो है अपने मंत्री जी से रिक्वेस्ट की थी कि इसको जल्द से जल्द जो है यहाँ से कहीं शिफ्ट किया जाए, लेकिन उनका क्या आश्वासन ये रहता है कि इस पे काम चल रहा है। आशीष सूद जी चुनाव से पहले यहाँ पे आए थे, क्या कोई एफिडेविट या क्या कुछ ऐसा? भाई उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि भाई इसको जो है हम यहाँ से हटाएंगे, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कहना चाहते हो आशीष सूद जी? भाई हमारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको यहाँ से जल्द यहाँ से हटाया जाए। प्रॉब्लम है, जब भी आता है इतनी स्मेल आती है और ये सब होना भी नहीं चाहिए।
चाहिए यहाँ पे, बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत बदबू आ रही है, मुंह फुट रहा है। क्यों आ रही बदबू? ये कूड़ेदान से आ रही है, ये कूड़ेदान होना चाहिए यहाँ पे? नहीं होना चाहिए, क्या कहना नहीं नहीं होना चाहिए बेटा, नहीं होना चाहिए। क्या करें, कितना गंद, हम तो आते ही नहीं, पीछे से आती दूध लेने, क्या करें, इतना बदबू आ रही है। देखो कूड़ेदान के बारे में? बहुत, आप देखो कितनी स्मेल आ रही है, निकलना मुश्किल है, आसपास वालों को क्या हाल होता होगा। मेरा राजू नाम है सर, मेरे ये इसी सामने घर है मेरा, यहीं रहते हैं। इस कूड़ेदान की वजह से इतने परेशान हैं। कहेंगे क्या सर, यहाँ के जो नेताजी हैं उन्होंने 100 दिन की गारंटी दी, कार्ड दिया था, उसके बाद तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ। मेरा नाम प्रदीप टंडन है, मैं डीडीए सी ब्लॉक में रहता हूँ और 2010 से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। ये कूड़ा घर जो है हमारे बीजेपी के एक पार्षद जी थे, राजीव अहलावत, उनकी देन है। और जब ये बन रहा था तो ये सिर्फ यहाँ पे कम्पैक्ट कुछ बोल रहे थे, कम्पैक्ट होगा और यहाँ बैठ के आप शाम को चाय भी पी सकते हैं। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि आप देखिए यहाँ से निकल नहीं सकते, आपने अपने मुंह में खुद जो है मास्क लगा रखा है। डीडीए के लिए 2 रास्ते हैं, एक या तो इधर से आदमी आए सनी बाजार से, या उधर से। उधर की रोड आप जाके देखिए, इतनी बेकार है कि आदमी चल नहीं सकता। इधर से आप निकलिए तो आपको, अगर आप महीने भर यहाँ से निकलेंगे तो अगले महीने आपको बीमारी जरूर से मिले। इस कूड़े घर के लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, रिजल्ट कुछ नहीं आया है आज तक। पार्षद यहाँ की कृष्णा कैल, हाँ, उन्होंने जो यहाँ की मौजूदा निगम पार्षद है, उन्होंने 2013 या 14 में, मेरे पास उनका लेटर भी है, इसको बंद करने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है एमसीडी को। लेकिन उसके बाद भी ये क्यों नहीं बंद हो रहा है, ये एक बड़ा सोच का विषय कि एमसीडी के अंदर में आता है ये। और उनका लेटर लिखा हुआ मेरे पास 2022 में, हाँ सॉरी 2022 में, 2022 में उन्होंने ताला भी लगवाया था और बंद भी किया था, लेटर भी दिया हुआ बाद में, लेकिन ये फिर खुल गया। मुकेश कुमार शर्मा है, मैं यहीं पे सामने रहता हूँ, मेरा ऑफिस है। और ये जो कूड़ा घर है बहुत बुरी बीमारी है, यहाँ पे लोग परेशान हैं, बच्चे जो आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोड पे आना जाना उनका दुश्वार हो गया है। यहाँ पे बहुत लोग बीमार भी हो गए हैं। और ये कूड़ादान ऐसे नहीं है, ये 2 पार्टियों की राजनीति हो रही है यहाँ पे। 2 निगम पार्षद, यहाँ पे 2 निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, 2 एमएलए हमारे बीजेपी के हैं। सूद साहब आए थे, उन्होंने बोला था हम 1 महीने के अंदर अंदर को जीतने के बाद इसको हटा देंगे, लेकिन इस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि तो हटाया जाए, लोगों में महामारी फैल जाएगी, यहाँ पर बुरा हाल है। बुलवाइए डीसी साहब को, बुलवाइए डीसी साहब के डीसी साहब की जिस दिन विजिट होती है उस दिन जो है इसको पूरा साफ कर दिया जाता है। और बोलते हैं कि रोज जो है ना ये साफ होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ तक कूड़ा है और कल सवेरे तक कहाँ तक कूड़ा होगा, आप देख लेना। लोग कितने परेशान हैं। और अभी ये जेसीबी आई थी, इसका जो बढ़ने के कारण मेहनत छटनी यहाँ पर पैसा लिया जाता है, दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ हमेशा लगा हुआ है कूड़ा। हम 2-3 बार जा चुके हैं आशीष सूची के पास, वो हमेशा हमें आश्वासन देते हैं कि हटा रहे और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना वो आए देखने इसको एक बार भी नहीं आए। कृष्णा देशराज राघव, पूर्व निगम पार्षद जी, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया है कि कितना कूड़े का ढेर है यहाँ पर एकता मार्केट में, उसी विषय में आज हम बात करेंगे। सर, इतना कूड़े का ढेर है, लगातार जनता परेशान है, बदबू में जी रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं इनको, इस मैनेजर को, सत्येंद्र को फोन नहीं करता हूँ। डेली हमारा भी ऐसा दिमाग खराब हो गया है। और क्षेत्रीय डीसी को भी मैंने खूब इसकी फोटो भेज दी है, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। यहाँ पूरी दिल्ली के अंदर ये बीजेपी वाले इतने भेदभाव से काम कर रहे हैं। मेरे वार्ड की छोड़ो, इनके वार्डों में तो इतना बुरा हाल है, देखने लायक। आप पंखा रोड पे जाके देखोगे। मैं अभी सदन में से आया था, वहाँ भी डीसी के इनके बारे में बोल रहे थे, तो हमारे दिल्ली के महापौर जी कहते नहीं, मुद्दे पे बात करो। अरे मुद्दा हम सफाई पे तो बात कर रहे हैं, और क्या मुद्दा दिल्ली का, उस पे भी उसने बोलने नहीं दिया। और आपको लगा दो कि सदन की बैठक स्थगित कर दी उन्होंने, किसी निगम पार्षद को नहीं बोलने दिया। जो हुआ उसका कारण क्या? कारण यही सफाई का है। डीसी काम है, डीसी निगम पार्षद से अकड़ते हैं और कमिश्नर, डीसी पैसे कमा के कमिश्नरों को दे रहे हैं, और डीसी सारे डीसी कमिश्नर कहने से काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, और कोई काम नहीं इन लोगों का।